हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ रहे होंगे वो होगा हमारे पास एक नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट विल बी स्ट्रेंथ, ड्यूरेशन एंड कर्व। ठीक है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एज अ SAQ के लिए। ठीक है, SAQ में पूछ लेते हैं, बाकी वैसे तो इतना कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट या SAQ के लिए डेफिनेटली इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। और बाकी इस वीडियो में जितनी भी मेरी कोशिश होगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको पूरी तरह से ये टॉपिक आज के बाद से समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम इस वीडियो में क्या क्या देख रहे होंगे। देखो, इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हम रियो बेस देखेंगे, क्रोनेक्सी देखेंगे। ठीक है, इसका जो फिजियोलॉजिकल बेसिस है वो देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे और फिर हम इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल अबाउट स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व के डेफिनेशन से। कर्व है ना, कर्व किस में होता है काजल दी? ग्राफ में, राइट। तो ये ग्राफ है, एक तरह से ग्राफिकल है, पहला इंपॉर्टेंट चीज़। तो इसको हम अगर डेफिनेशन में लिखें, ग्राफ है किसके बीच में? तुमने कितने पावर मतलब स्ट्रेंथ का स्टिमुलस लगाया, ठीक है, और उससे रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तुमने स्ट्रेंथ लगाया, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी लगाया, इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस लगाया और कितना टाइम लगा उसको रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में, इसका ग्राफ है। अब समझते हैं, इसको लिखते हैं टर्म्स में। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन इंटेंसिटी पहला, इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस एंड द ड्यूरेशन of that stimulus required to elicit the minimal muscle contraction। अब यहाँ पे इफेक्ट का क्या मतलब है? इफेक्ट का मतलब है कि हमने कितना स्टिमुलस दिया कि हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? सबसे पहले ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसके इसके बीच में? स्ट्रेंथ के बीच में और टाइम के बीच में, कि मैंने एक स्टिमुलस स्ट्रेंथ लगाया, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ लगाया एक पर्टिकुलर टाइम तक। ठीक है, जिसके कारण मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिलता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। आ गया, हमने अपनी अच्छे से डेफिनेशन लिख लिया। अब इसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, क्या क्या टर्म्स है काजल दी? एक टर्म है रियो बेस और एक टर्म है, इंटेंसिटी क्यों लिख रहा हूँ देख रहे हो, एक टर्म है हमारा क्रोनेक्सी। आप समझते हैं, जो मेरा रियो बेस है ना, देखो इसको मैंने कैसे याद किया ना पर्सनल लेवल, तो क्रोनेक्सी की स्पेलिंग में तुमको आई दिखता है ना, पर रियो बेस की स्पेलिंग में तुमको आई नहीं दिखता। तो इसीलिए आई को फुलफिल करने के लिए रियो बेस में ये इंटेंसिटी होता है। रियो बेस में आई लगा दोगे तो वो इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, और क्रोनेक्सी फिर क्या हो गया काजल दी? क्रोनेक्सी टाइम हो गया या ड्यूरेशन हो गया। इतना हमको बेसिक पता होना चाहिए। अब हम इसके एक्चुअल में डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज रियो बेस? तो रियो बेस क्या होता है?
मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, ठीक है, दैट व्हेन अप्लाइड फॉर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, ठीक है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन will elicit मतलब प्रोड्यूस अ मिनिमम रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मैं कम से कम कितनी इंटेंसिटी लगाऊं एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए कि मुझे कम से कम, मतलब वो ऐसे थ्रेशोल्ड बोलते हैं ना कि इतना इंटेंसिटी लगाया तो जाकर के थोड़ा सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, तो दैट इज मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी of a particular time to produce minimum response is Rho-base. Now come to Cronexi. Cronexi में हमने क्या देखा था काजल दी, ये ड्यूरेशन है, C के बाद वैसे भी D आता है, तो Cronexi में हमको क्या करना है, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस जिसका इंटेंसिटी कितना हो, जिसका इंटेंसिटी रियो बेस का डबल हो, स्टिमुलस ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ रियो बेस, ठीक है। कम से कम ड्यूरेशन, कौन सा उतना कम ड्यूरेशन होगा जब मैंने रियो बेस का डबल स्टिमुलस लगाया, ताकि हमको क्या मिल सके, एक रिक्वायर्ड टू एलिसिट मिनिमल रिस्पॉन्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, क्रोनेक्सी। अब आते हैं हमारे पास इसका फिजियोलॉजिकल बेसिस। हमेशा याद रखो सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो क्रोनेक्सी क्या है, ड्यूरेशन, और इंटेंसिटी जो हमारे पास रियो बेस क्या है उसमें आई नहीं है, तो आई को बैलेंस आउट करने के लिए क्या आएगा, इंटेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिजियोलॉजिकल बेसिस मतलब ये का स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व का क्या क्या लॉजिक है, तो लॉजिक ये है कि देखो जब भी हमने कोई भी स्टिमुलस लगाया, चाहे नर्व में हो चाहे मसल में हो, किसी भी चीज़ में स्टिमुलस दिया, ठीक है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होता है, तो सबसे पहले वो चेंज कहाँ तक जाएगा, थ्रेशोल्ड तक या एक बेयर मिनिमम लेवल तक, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट। तो इसीलिए पहली बात तो एक थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए मुझे एक प्रॉपर इंटेंसिटी चाहिए कि हाँ इतना इंटेंसिटी दिया तो थ्रेशोल्ड तक पहुंचा, ठीक है, और फिर थ्रेशोल्ड से पहुंचने से लेकर के एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने तक मुझे टाइम लगेगा, तो उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक टाइम भी देना पड़ेगा। तो ये इसका पूरा का पूरा फिजियोलॉजिकल बेसिस है कि व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड to nerve और मसल फाइबर, ठीक है, तो होगा क्या, इट कॉजेस चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, करेगा भाई, करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब वो चेंज, अगर ये जो चेंज है, इफ द चेंज रीचेस कहाँ तक, थ्रेशोल्ड तक, तो इसके लिए मुझे एक प्रॉपर इंटेंसिटी चाहिए, है ना, थ्रेशोल्ड तक, तो एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड, जिसके कारण हमारा क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये इसका फिजियोलॉजिकल बेसिस है। आई होप यू गॉट इट कि एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी लगाएंगे तभी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर पाएगा, और थ्रेशोल्ड से लेकर के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने तक में या चेंजेस प्रोड्यूस होने से लेकर थ्रेशोल्ड से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस पर्टिकुलर के लिए हमको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन भी चाहिए, ये इस पूरे के पूरे कर्व का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, क्लिनिकल रेलेवेंस देखते हैं। तो इसका क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है, इसका क्लिनिकल रेलेवेंस ये है कि इससे ना हम नर्व इंजरी डायग्नोज कर सकते हैं,
वैसे तो ये टिपिकल मतलब फिजियोलॉजिकल तरीका ही है, लेकिन फिर भी हम इससे नर्व इंजरी डायग्नोज करने के काम कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारा स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व चेंज इन स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व कैन इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर सकता है? नर्व डैमेज। नर्व डैमेज हमको पता चल सकता है अगर स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व में हमको गड़बड़ी दिख रही है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर नर्व में डीनर्वेशन होता है, तो डीनर्वेशन में जो मेरा क्रोनेक्सी है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम बनाते हैं इसका सुंदर सा ग्राफ। यस यस यस, ठीक है। अब देखो, ये मैंने कर्व बनाया, ठीक है। अब समझो, ये वाला जो टाइम मुझे दिख रहा है ना, ये है मेरा आर, ठीक है। आर मतलब रियो बेस। अब मैंने एक बात समझी थी काजल दी, कि जो इंटेंसिटी होती है ना, वो रियो बेस का, जब हमको क्रोनेक्सी में टाइम निकालना होता है ना, तो हमको इंटेंसिटी कितनी लगानी पड़ती है? रियो बेस का डबल। तो समझो अगर ये मेरा ये है तो डबल मान लो इतना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2R, हो जाएगा ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, बढ़िया। अब अगर मैं कर्व में तुमको बस ये XY बता दूं कि ये मेरा क्या है? स्ट्रेंथ, और ये मेरा क्या है? ड्यूरेशन। तो अब इसमें से कौन सा जो वो होगा, क्या कहते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास क्या? रियो बेस, और ये हो जाएगा मेरे पास क्रोनेक्सी, ठीक है। आ गया समझ में? क्योंकि क्रोनेक्सी ड्यूरेशन दिखा रहा है, तो ये वाला ड्यूरेशन का एक्सेस है, तो क्रोनेक्सी का एक्सेस ये होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ये वाला ड्यूरेशन एक्सेस दिखा रहा है, तो रियो बेस ये होगा। समझ में आ गया ना? ये रियो बेस नहीं होगा, ये क्रोनेक्सी नहीं होगा, ओके। अब तो ये वाला जो मेरे पास चीज़ है काजल दी, ये जो रियो बेस वाले आपने बनाई, ये दिस पर्टिकुलर थिंग, इसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन टाइम, ठीक है। तब इसमें हमारे पास क्या क्या टर्म मिल गया? देखो, एक हो गया, इसको हम U लिख लेते हैं, एक हमको मिल गया R, एक मिल गया 2R, ठीक है, एक मिल गया U, एक मिल गया C, राइट। R मतलब रियो बेस, 2R मतलब ट्वाइस ऑफ रियो बेस। रियो बेस का क्या मतलब है काजल दी? इंटेंसिटी, ठीक है। U मतलब यूटिलाइजेशन टाइम, और C मतलब क्रोनेक्सी। क्रोनेक्सी मतलब क्या है काजल दी? ड्यूरेशन। बढ़िया, ये था हमारा का पूरा आई गेस स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व जो है हमारा। इतना ही टॉपिक आपको ऐसे ऐसे क्यों पूछते हैं, बट इंपॉर्टेंट ऐसे क्यों में आता है आपको, तो आपको इन्हीं हेडिंग्स के अंदर लिखना है। ये मैंने आपको 5 सब हेडिंग्स इसीलिए बता दिए। आप ये 5 सब हेडिंग याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक अंदर की चीज़ें ऑलमोस्ट याद आ जाएंगी, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा क्रोनेक्सी और रियो बेस के बारे में। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है? नेक्स्ट वीडियो में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।